Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. Today we will discuss saving function, investment function, ex ante saving, ex ante investment and ex post saving and ex post investment. So guys, let's start. What is saving function? Saving function को हम बोलते हैं propensity to save. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेविंग कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन देखा था, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट किया था, बट नाउ वी विल कंप्लीट सेविंग फंक्शन। सो सेविंग फंक्शन क्या डिनोट करता है? इट्स डिनोट functional relationship between saving and income. As we know that किसी हाउसहोल्ड की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी सेविंग भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सपोज दैट हाउसहोल्ड की पर मंथ इनकम 16,000 है, राइट, जिसमें से कि 15,000 वो कंज्यूम करता है पर मंथ, तो 1,000 जो है इनकम का वो क्या होगा, सेव होगा। तो ये डिनोट करता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, सेविंग भी बढ़ती है। तो ये क्या डिनोट करता है, फंक्शनल रिलेशन। एस क्या बताता है, सेविंग को, एफ बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप एंड वाई है इनकम, जो सेविंग एंड इनकम के बीच में रिलेशन को बताता है। दैट्स कॉल्ड सेविंग फंक्शन एंड वी कैन से प्रोपेंसिटी टू सेव। Here we see saving schedule. सेविंग शेड्यूल से हम समझते हैं सेविंग फंक्शन को कि किस तरीके से सेविंग फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पर क्या है, इनकम गिवन है 0 से 600 तक, यहाँ कंजम्पशन गिवन है 100, 150, 200, 250, ये 400 तक, और यहाँ सेविंग है। तो सेविंग कैसे निकाली, y माइनस सी, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन लेस किया, तभी तो सेविंग निकलेगी ना, कि जितनी हमारी इनकम है और हम उतनी इनकम में से कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। इनकम कितनी है और कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सेविंग होगी, ठीक है। तो सपोज दैट लेवल ऑफ इनकम हाउस होल्ड की क्या थी, 0 थी, मतलब नो इनकम। ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते, जिनकी जॉब छूटी थी, ठीक है। तो उनकी इनकम क्या हुई थी, 0 हुई थी, ठीक है, कोई इनकम नहीं थी। बट क्या उन्होंने बेसिक जो एसेंशियल्स जो उनके कंजम्पशन थे उनको रोक दिया था, नो। एसेंशियल चीजें उन्होंने हमेशा कंटिन्यू रखी, क्योंकि एसेंशियल चीजें जरूरी ही है, वो रखनी पड़ती है। खाना थोड़ी ना बंद कर देगा इंसान, कपड़ा पहनना बंद नहीं कर देगा, राइट। तो दिस इज अ बेसिक थिंग्स। तो चाहे लेवल ऑफ इनकम 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी ना हो, बट कंजम्पशन जो है वो कभी भी 0 नहीं होता और ना ही कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता। तो यहाँ पे 0 तब इनकम है और कंजम्पशन 100 है, यानी कि 0 इनकम पे 100 कंज्यूम किया, तो सेविंग डेफिनेटली कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकम कंज्यूम भी कैसे किया है 0 इनकम पे, उसकी पास्ट सेविंग से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कुछ पास्ट सेविंग थी, उससे क्या किया है, कंज्यूम किया है, राइट। तो अब यहाँ आता है सेविंग। जब हम इनकम में से कंजम्पशन लेस करते हैं तो ये आ गया सेविंग, यानी कि -100, इधर -50। यहाँ हम देख सकते हैं 0 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 200 एंड 200, यानी कि जितनी इनकम थी, अगर 16,000 पर मंथ इनकम थी तो 16,000 ही क्या किया, कंज्यूम कर लिया, तो यानी कि नो सेविंग, यानी कि 0। 0 जो होता है यानी कि कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, ये जो होता है ये डिनोट करता है ब्रेक इवन पॉइंट को। क्या डिनोट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट को। और यहां पर देखते हैं कि कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, तब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है तो वी कैन से देयर इज नो सेविंग, ऑफ कोर्स। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, यानी कि 300 से 400 हुई, फिर 500, फिर 600, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट एट दी सेम प्रोपोर्शन। जितनी कंजम्पशन हो रही है, जितनी इनकम हो रही है, उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा। 250 से 300 हुआ, फिर 300 से 350 हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकम ज्यादा है कंपेरेटिवली कंजम्पशन, यानी कि इनकम यानी कि कंजम्पशन लेस देन इनकम। तो दिस पॉइंट यानी कि इनकम से कम है कंजम्पशन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ, हमने कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेव किया।
तो दिस इज अ शेड्यूल जो इस तरीके से वर्क करता है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो सेविंग होती है वो किससे, नेगेटिव पॉइंट से जाती है, ठीक है। यहां से सेविंग पॉइंट जाता है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, -100 -50 0 OXY। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो यहाँ 200, यहाँ 100, यहाँ 300, 400, ठीक है। यहाँ 50, 100, 150, 200, ये जो है सेविंग है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है सेविंग शेड्यूल का। अब सेविंग्स के टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट APS, सेकंड MPS। जो APS होता है दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। और इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, अब APS जो होता है उसका मतलब होता है कि इट इज रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। APS क्या बताता है, रेशो बताता है, किस चीज का, रेशो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम, विच मीन्स APS इक्वल्स टू S अपॉन Y, यानी कि सेविंग अपॉन Y। S क्या बता रहा है, एग्रीगेट सेविंग। S क्या बताता है, दैट मीन्स एग्रीगेट सेविंग। और यहाँ Y बता रहा है एग्रीगेट इनकम। और APS क्या बताता है, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम, ठीक है। कितना रेशियो सेविंग है किसका, इनकम का, कि कितनी इनकम हमारी हो रही है उसका कितना परसेंटेज, कितना रेशियो हम सेव कर रहे हैं। तो APS इक्वल्स टू S अपॉन Y, एग्रीगेट सेविंग अपॉन एग्रीगेट इनकम। एंड फर्स्ट पहले हम APS को ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं MPS। MPS जो है वो बताता है कि चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन सेविंग टू चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो ये होता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ये MPS होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और MPS जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड सेविंग के बीच में। लेकिन APS के टाइम पे क्या होता है, APS के कुछ फीचर्स होते हैं वो हम आगे समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि APS के क्या क्या फीचर्स होते हैं। यहाँ पर देखो इनकम दे रखा है, इनकम दे रखा है एज इट इज, कंजम्पशन, सेविंग हमने निकाला Y माइनस C। APS जो है वो निकला S अपॉन Y, यानी कि 100 माइनस 100 अपॉन 0 ये इनकम। और पहले हम देखते हैं APS की सारी फीचर्स एंड सारी फंक्शंस को, ठीक है, कि APS किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो जब 0 इनकम दे रखा था तो कंजम्पशन कितना है 100 और सेविंग क्या हुई -100। क्यों, क्योंकि 0 इनकम पे तब कंजम्पशन 100 है, तो इनकम 0 है तो सेविंग हो ही नहीं सकती। फिर 100 हुई इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन कितना हुआ 150 हुआ, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना हुआ सेविंग 50। ये वाला पॉइंट हमें समझ आ रहा है कि जहाँ पे कंजम्पशन जो है वो किसके है, इक्वल नेशनल इनकम के, तो जो 0 डिनोट करता है यानी कि सेविंग क्या है 0। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ 300 से 400 हुई तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है बट नॉट एट द सेम प्रपोर्शन। और सेविंग जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई है तो वहां हम देख सकते हैं कि सेविंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है ना ही 0 है। अब APS की पोजीशन देखो S अपॉन Y, फर्स्ट में डैश मतलब कुछ भी नहीं, सेकंड में नेगेटिव है, फिर देन 0, फिर पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में है, 0.17, 0.25, 30 एंड 0.33। ये कैसे आई, S अपॉन Y। अब यहाँ पे हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं APS के।
जो हमें क्या बताते हैं, एपीएस का फीचर बताता है कि एपीएस कैन नेवर बी वन। जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एपीएस नेवर वन नहीं है और ना ही एक से ज्यादा है, तो कैन नेवर बी वन, ठीक है, और मोर देन वन, ना तो वन हो सकता ना मोर देन वन हो सकता। सेकंड बताता है एपीएस का कि एपीएस कैन बी जीरो, अभी हमने पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीएस जो है वो क्या हो सकता है, कैन बी जीरो। जीरो जब होता है यानी कि c इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बताता है, एपीएस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन। फोर्थ पॉइंट बताता है कि एपीएस जो है वो राइज होता है जब इनकम भी राइज होती है। इसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा था कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, बट नॉट एट द सेम प्रपोर्शन। बट एट द पोजीशन ऑफ एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होती है। तो हम इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि जब कोई हाउस होल्ड होता है, जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो ऐसा नहीं है कि सारा इनकम को कंज्यूम कर लेता है, वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पार्ट को सेव भी करता है इनकम के, ठीक है। तो जैसे अगर कंज्यूमर की, अगर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी तो डेफिनेटली उसकी सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वी कैन से हियर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ओके, ये हो गए एपीएस के फीचर्स। नाउ वी कैन सी एमपीएस। एमपीएस बताता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये डैश मतलब कुछ भी नहीं। सेकंड पॉइंट में देखा कि चेंज इन सेविंग, तो सेविंग चेंज कैसे होगी, -50 टू -150, एंड इनकम देखो 200 में से तो -100, 200 में से जब 100 गए तो कितना आया, 100। तो वी कैन से यहाँ पे आया 0.5। ऐसे ही करके हम एमपीएस को निकालते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इट विल नॉट चेंज। एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमपीएस होता है वो 0 to 1 लाए होता है, डेफिनेटली होता है। जो एमपीएस होता है नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के साथ एंड सेविंग के साथ, ठीक है। और जो एमपीएस होता है वो मोर देन वन नहीं होता, ठीक है। एमपीएस की जो वैल्यू होती है, एमपीएस कैन नॉट बी मोर देन वन, ठीक है। तो दिस पॉइंट आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि एपीएस एंड एमपीएस की सिचुएशन, ठीक है। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट। जब हम इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ न्यू कैपिटल असेस्ट, ठीक है, न्यू कैपिटल असेस्ट लाइक मशीन्स हो गया, टूल्स, इक्विपमेंट, ठीक है। जब कोई भी हम न्यू कैपिटल असेट्स को परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के लिए जो हम स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके टू टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है दैट मीन्स सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर। इट मीन्स रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम के, ठीक है। तब ये सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है तो इट्स मेड बाय पब्लिक सेक्टर।
कौन करता है इसको? पब्लिक सेक्टर करता है, ठीक है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ओनली। ये बात किसने बताई थी? किन्स ने, ठीक है। ये बात किसने बताई थी? अकॉर्डिंग टू किन्स। फर्स्ट सोशल वेलफेयर के लिए होता है, सेकंड इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम होता है, पब्लिक सेक्टर इसको मेट करती है, एंड इट्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू किन्स. But now we will discuss induced investment. Induced investment refers to the investment which is made for earned profit. इसका मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड किस लिए होता है? अर्न प्रॉफिट. जब अर्न प्रॉफिट होगा तो इट विल हेल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, एंड इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इनकम लेवल को. सोशल वेलफेयर के लिए कौन सा होता है? ऑटोनोमियस. और इंड्यूस्ड होता है अर्न प्रॉफिट विच इज हेल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो जो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होता है, जो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होती है इसकी लाइन, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या होता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है. जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. सॉरी, ये लेवल भी क्या होता है? ये लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओके, ये थोड़ा गलत बन गया. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई तो ये इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है? अपवर्ड स्लोप होता है. अपवर्ड स्लोप टू राइट. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये अपवर्ड स्लोप होता है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट वी मूव एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट. पहले तो हम इस वर्ड को ही समझते हैं, एक्स एंटे. एक्स एंटे होता है बिफोर द इवेंट, ठीक है. क्या होता है? बिफोर द इवेंट. और एक्स पोस्ट होता है आफ्टर द इवेंट. आफ्टर द इवेंट, ओके. तो फर्स्ट हम समझेंगे एक्स एंटे सेविंग भी पढ़ेंगे, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट भी पढ़ेंगे, सेम एज एक्स पोस्ट सेविंग भी एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है. एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वी विल डिस्कस. एक्स एंटे मतलब एंटे विच मीन्स बिफोर द इवेंट, एंड एक्स पोस्ट मतलब आफ्टर द इवेंट. ओके, सो फर्स्ट वी एक्स एंटे सेविंग्स हम समझते हैं, ठीक है. एक्स एंटे सेविंग. एक्स एंटे सेविंग क्या होता है? इट इज रेफर्स टू द डिजायर्ड सेविंग, ठीक है. इसको हम बोल सकते हैं कि डिजायर्ड सेविंग. इसको हम बोल सकते हैं डिजायर्ड सेविंग या प्लान्ड सेविंग. सपोज दैट कि हाउस होल्ड है, ठीक है. वो क्या करता है कि जब उसकी जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होती है, सपोज दैट कि आज उसकी 16,000 है, फिर नेक्स्ट उसका 20,000 इनकम बढ़ी, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे वो अपनी सेविंग प्लान्स भी क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो जो हाउस होल्ड होता है वो अपनी वेरियस लेवल ऑफ इनकम पे ही अपनी सेविंग्स प्लान्स को भी क्या करता है? डिसाइड कर पाता है. तो इसी को हम बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग. सेम एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट विच मीन्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर है, उसको
मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो कब करेगा, जब उसका भी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होगा, उसका भी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो प्लान करेगा कि आज हमारी इनकम इतनी है या कल इतनी होगी, तो हम इसके अकॉर्डिंगली कितना मार्केट में इन्वेस्ट करें या कितना हम कैपिटल असेस्ट को परचेज करें। तो जो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट हुआ। इट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो वो कम प्लान करेगा मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो कैपिटल असेट्स को परचेज करेगा अच्छे से, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मतलब कोई भी चीज प्लानिंग के तहत होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। सेम एज एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग होता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेविंग। जो एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग, ठीक है। एक्चुअल सेविंग विच मीन्स प्लांट सेविंग, जो हमने प्लांट किया है, ठीक है, कि हमें कितना इन्वेस्ट, कितना चीजें हमें परचेज करनी है, कितना हमें कंज्यूम करना है, कितना हमें सेव करना है, वो तो हो गई प्रॉपर प्लानिंग। बट कुछ होती है जो अनप्लान सेविंग होती है, जो हमने प्लान नहीं करी है बट हम उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्स पोस्ट विच मीन्स वी कैन कॉल्ड एक्चुअल सेविंग, ठीक है। जो प्लान सेविंग प्लस अनप्लान सेविंग का जो टोटल होता है दैट मीन्स एक्स पोस्ट सेविंग। Ex post refers to the actual saving in the economy during a year. Same as ex post investment. Ex post investment define करता है it's called also actual investment. और इसका भी यही हुआ कि प्लान इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट का जो करते हैं हम टोटल होता है टोटल ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक्स पोस्ट सेविंग होता है वो इक्वल होता है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम पे। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम पहले से डिटरमाइंड होती है और जो कुछ इनकम होती है जो हम बाद में डिसाइड करते हैं तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्वल होता है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम पे। बट एक्सेंटे सेविंग और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो इक्वल नहीं होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई की। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और आई होप कि 2-3 दिन में मैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर दूंगी और फिर वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस एंड सीबीएसई sample paper and practice sets and all. So guys, thank you so much, keep watching, do subscribe and like and share more and more.